हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आपको पता है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम देख चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद हम देख चुके थे और भी चीज़ें, जैसे कि उसका फंक्शंस क्या होते हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या होती है, ठीक है। और अब आज वाले में आपने अगर पहले तो मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और उनसे भी टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक है, हमने जो लिया है वो क्या है? टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो दो तरीके इसके कौन कौन से हैं? पहला होता है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल। दोनों तरीकों में क्या डिफरेंस है और दोनों क्या होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं कि दोनों स्टैटिस्टिक्स क्या है। पहला स्टैटिस्टिक्स जो है वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है? इन दिस द डेटा इज समराइज्ड थ्रू द गिवन ऑब्जर्वेशन। इसका क्या मतलब है कि आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट करके उसे समराइज कर दिया है, ठीक है। समराइजेशन इज डन फ्रॉम द सैंपल ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग पैरामीटर्स लाइक मीन। आपको पता ही है जो हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें काफी सारी चीजें होती हैं, हम काफी सारी चीजें उसमें लेके चलते हैं। जैसे होता है मीन होता है या फिर कोरिलेशन होता है, ठीक है, या फिर और चीजें होती हैं जैसे कि मोड होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं उनको हमने क्या किया है, यूज करके हमने क्या किया है, समराइजेशन किया है। और समराइजेशन कैसे किया है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमने अपना जो भी डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, जो भी डेटा का कलेक्शन हमने किया है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, उसे हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है। किसके फॉर्म में? टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में और समरी मेजर्स, ठीक है। तो हमने किया क्या है, हमने क्या किया है, कुछ डेटा हमने कलेक्ट किया है और उसको ग्राफ्स के फॉर्म में या फिर टेबल्स के फॉर्म में हमने उसको डाल दिया है, ठीक। तो आगे हम काफी सारे वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से चार्ट्स हैं, कौन कौन से 3D चार्ट्स हैं, 2G चार्ट्स हैं, आगे काफी सारे हम पढ़ेंगे। बट अभी यहाँ पे एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसने बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो डेटा है, ठीक है, जो हमारा डेटा है उसको हमने क्या किया है, कलेक्ट किया है और उसको टेबल के फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो वही जैसे अभी तक हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं अपना, मान के चलते हैं कि कोई स्टेट है, स्टेट ले लेते हैं, यूपी ले लेते हैं, उत्तराखंड ले लेते हैं, ठीक है, या फिर पंजाब ले लेते हैं, दिल्ली ले लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ है, ये हमारी जो स्टेट्स हैं वो हमने ली हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, हमने कुछ पॉपुलेशन डिवाइड की है। पॉपुलेशन कैसे डिवाइड की है? मेल्स डिवाइड किए हैं कि मेल्स कितने हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया है, पॉपुलेशन को डिवाइड किया है और चेक किया है कि फीमेल्स कितने हैं। उस बेसिस पे हमने क्या किया है, एक टेबुलर फॉर्म में अपने जो डेटा है उसको कलेक्ट कर दिया है। मान लेते हैं यहाँ पे अगर 2 lakhs हैं तो ये है 3 lakhs। ये हालांकि मैं बहुत कम फिगर लिख दिया है मैंने, बट स्टिल कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ऐसे आप यहाँ अगर 1 ले रहे हो तो ये है 50,000 समथिंग समथिंग एंड सो ऑन, ठीक है। तो मेन जो फोकस है वो ये है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेबुलर डेटा हमने यहाँ पे किसी भी हमने कोई ऑब्जर्वेशन लिया, उसको समराइज किया, उसको हमने क्या किया, एक टेबुलर डेटा हमने उसका प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उस पर हम क्या कर रहे हैं, समराइजेशन कर रहे हैं सैंपल ऑफ पॉपुलेशन का और यूजिंग पैरामीटर्स लाइक मीन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं टेबल्स या ग्राफ्स की मदद से, ठीक। तो ये तो था हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। अब सेकंड टाइप का जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, ठीक। डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या किया है, टेबल्स के फॉर्म में या ग्राफ्स के फॉर्म में हमने क्या किया है, डेटा को डाल दिया है। बट अब उसका जो हमने डिस्क्राइब हमने करा है, जो हमने फॉर्म बनाया है, अब उसको समझने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है वो होता है उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक। It is used to interpret the meaning of descriptive statistics. Descriptive statistics में आपने जो भी ग्राफ या टेबल जो भी आपने डिस्क्रिप्टिव
मेथड लिया है उसको समझने के लिए, उसका मीनिंग निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो है इट अलाउज टू यूज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल टू मेक डिसीजंस, प्रेडिक्शंस और इन्फ्रेंसेस। जो भी डेटा आपको मिला है उसको आपने क्या किया, उसको आपने समझा, पढ़ा, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बेसिस पे प्रेडिक्शंस किए। जैसे कि अभी हम अपना एग्जांपल देख रहे थे कि हमने क्या किया है, पॉपुलेशन निकाली है। ठीक है, तो पॉपुलेशन निकाल के या फिर अगर हमने कुछ भी डेटा डाला है, मान लेते हैं कि हमने डाला है कि 2018 में जो हमारा प्रॉफिट था, ठीक, वो था 1 करोड़। 2019 में हमारा प्रॉफिट बढ़ के हो गया 1.5। 2020 में हमने डाला कि हमारा हो गया 2.0 करोड़। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको पूरा एक टेबल के फॉर्म में डाल दिया है। अब टेबल के फॉर्म में डालने के बाद अब हमने इसको क्या किया है, रीड किया है। तो रीड किया हमने, और इससे हमने क्या इन्फ्लुएंस, मतलब क्या हमने इससे कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन हमें ये निकाला कि हर बार हर साल क्या हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन जो हो रहा है वो राइज हो रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया है, हमने जो भी अपना यहाँ पे डिस्क्राइब किया था टेबल, जो हमने टेबल फॉर्म में किया था, उसके बाद उसको समझने के लिए हमने क्या यूज किया है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज किया है। और उस इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की मदद से हमने क्या किया है, ये एक कंक्लूजन निकाला है, मतलब अब हमने कुछ उसका कुछ निष्कर्ष निकाला है, कुछ नतीजा निकाला है। ये निकाला है कि हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो ग्रो हो रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि 2021 में भी हमारा क्या होगा, प्रॉफिट राइज ही होगा। ये एक एजम्पशन लेके हम चल सकते हैं। ठीक है, ऐसी और भी इतनी सारी चीजें उसकी जिनका आप एजम्पशन लेके चल सकते हो, प्रेडिक्शन बना सकते हो, या फिर आप कुछ डिसीजंस भी ले सकते हो। डिसीजंस कैसे, जैसे कि आप अभी दिल्ली में हो अगर, ठीक है, तो दिल्ली में क्या होता है, आए दिन पॉपुलेशन का इंडेक्स, पॉल्यूशन का इंडेक्स आता है। तो वो दिखाते हैं कि जो पॉल्यूशन है उसका वो कैसा इस टाइम चल रहा है। तो अगर आप देखते होगे तो उसमें दिखाता है कि जो पॉल्यूशन का इंडेक्स है वो उसमें दिखाता है कि वो हाईली डेंजरस चल रहा है इस टाइम, यानी कि जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर डेंजरस है। हाईली डेंजरस दिखाता है, डेंजरस दिखाता है। ठीक है, इसी तरीके से वो और भी दिखाता है कि यहाँ पे सेफ है, मतलब ज़्यादा नहीं है। ऐसे ऐसे वो क्या करता है, पॉपुलेशन का वहाँ पे क्या दिखाता है, इंडेक्स दिखाता है। तो उस पॉपुलेशन इंडेक्स को देख के हम क्या समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि इस टाइम कौन से मेजर्स हमें लेने चाहिए जिससे के लिए हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में होता क्या है, ऑड इवन भी चलता है। वो किस लिए वो चलाते हैं, इसलिए चलाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि इस टाइम पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए उस टाइम उनको ऑड इवन चलाने की ज़रूरत है जिससे के लिए पॉल्यूशन कम हो सके। ऐसी जब दिवाली होती है तो उसमें कहते हैं कि क्रैकर्स पर बैन लगा दो, या फिर क्रैकर्स आप इतने से इतने टाइम के लिए ही जला सकते हो। वो क्यों, जिससे कि पॉल्यूशन वहां पे ज़्यादा ना हो। ठीक है, और अगर वहां पे पॉल्यूशन का जो इंडेक्स है वो सही चल रहा है तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो होता क्या है, ये सब जो काम जो भी हो रहे होते हैं वो किससे हो रहे होते हैं, हमारे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही हो रहे होते हैं कि हमने कुछ क्या किया है, अपना टेबल प्रिपेयर कर दिया, उसके बेसिस पे हम अगर कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन ले रहे हैं, कुछ प्रेडिक्शन करना है तो प्रेडिक्शन ले रहे हैं, या फिर उस इन्फ्लुएंसेस मतलब हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स भी निकाल रहे हैं। तो सीधी सीधी बात हम क्या कर रहे हैं, हम उसका क्या कर रहे हैं, दीज स्टैट्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कलेक्टेड डेटा। जो भी डेटा अभी तक हमने कलेक्ट किया है उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका मीनिंग निकालने के लिए ही इन स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव जो होता है उसमें हम पूरा समरी निकाल लेते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, टेबल के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में अपने डेटा को डाल देते हैं। और जो दूसरा होता है उसमें हम क्या करते हैं, इन्फ्रेंशियल में उसका जो भी हमने स्टैट्स बनाए होते हैं उसका हम क्या करते हैं, मीनिंग निकालते हैं, जिससे के लिए हम फर्दर उस पर प्रेडिक्शंस कर सकें या फिर डिसीजंस ले सकें। ठीक, तो कल की वीडियो में हम और चीजें पढ़ेंगे, कुछ हम देखेंगे, मतलब चार्ट्स वगैरह भी हमें देखने हैं। तो कल की जो वीडियो है उस पर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो भी तीन टाइप की होती है, अनग्रुप्ड होती है, ग्रुप्ड होती है और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो कल से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे और उसके बाद आने वाले टाइम में हम और चार्ट्स भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको लगा हो कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ
और मॉडिफिकेशन होना चाहिए तो प्लीज इसमें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको मेरे चैनल में आने वाले और फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।